कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स का चैप्टर नेम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसका आज हम कवर कर लेंगे एक्सरसाइज 3B। प्रीवियसली हमने एक्सरसाइज 3A विद द इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है ना, जाकर एक बार देख लो, ठीक है? तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, आज का जो पहला टॉपिक है ना हमारा, वो क्या दिख रहा है आपको कि टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसमें आज हम कवर करेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्रीवियसली हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी कवर कर लिया है, क्वेश्चंस भी काफी सारे कर लिए, एक्सरसाइज भी कर लिए। तो आज हम कवर करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड को। इस मेथड को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मेथड काफी लोगों से कुछ गलतियां होती है इस मेथड में। अगर आप ध्यान से सुनोगे एक एक स्टेप को, तो आई एम श्योर कि आप अगर वो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ये आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, इसको समझने के लिए मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिया है, बिकॉज एग्जांपल से ही आप समझ पाओगे। तो पहला एग्जांपल क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 22766676। यही दिख रहा है, ठीक है? कैसे निकालते हैं? अभी हम क्या करेंगे, एक हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे, एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, है ना? ठीक है। फिर इसके अंदर हम लिख देंगे 276676 लिख दिया मैंने। अब फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ये नंबर हमने लिखा है, इसके लिए हम पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? मेक पेयर, ग्रुप इन पेयर्स। और कहां से चलेंगे? राइट टू लेफ्ट हम ग्रुपिंग कर देंगे, पेयर बना देंगे। तो राइट ये है, लेफ्ट ये है, पेयर बनाते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर। पेयरिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली क्या करोगे आप? अब जो आपका फर्स्ट पेयर है, अब यहाँ से लेफ्ट से देखोगे, फर्स्ट पेयर क्या है? 27। अब इस 27 के लिए अब आप एक ऐसे होल नंबर से दिमाग में कैलकुलेट करोगे जिनका स्क्वायर या तो वो 27 हो या 27 से लेस हो। ऐसे होल नंबर्स को सर्च करोगे जिनका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, या तो वो 27 हो या 27 से छोटा हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब अगर मैं ऐसे शुरू करूं तो क्या हो जाएगा? मेरे को पता है कि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, 3 का स्क्वायर मेरा 9 है, 4 का स्क्वायर मेरा 16 है, 5 का स्क्वायर मेरा 25 है, 6 का स्क्वायर मेरा 36 है। अब यहाँ पर आप देखोगे, क्या ये 27 यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये हमें ऐसा नंबर सर्च करना है या जिसका स्क्वायर 27 हो या फिर उससे छोटा हो। उससे छोटा 36 है, नहीं, ये तो बड़ा है। तो कौन सा वो नंबर हुआ? 5 हुआ। कौन सा नंबर हुआ? वो 5 हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अच्छे से, 5 हम यहाँ पर लिखेंगे एंड हम 5 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? 5 से हमने लिया है, क्या होता है बच्चों? 25 होता है, ठीक है? फिर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके? अब ये 5 और 5 को ऐड करेंगे, 10 आ गया है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। अब फिर से हम एक पेयर को यहाँ पर लिख लेंगे, वो पेयर, अब ये वाला जो पेयर है इसके बगल वाला, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है? फिर से हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिसको अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो हमारा है या तो वो 266 हो या फिर 266 से कम हो। क्लियर? अगर मैं 10 मेरे पास पहले ही है, 103 अगर मैं करूँ तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? 903। ये तो बड़ा हो रहा है, यानी 102 लूंगी। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ तो 2 का 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का 2 से ही मल्टीप्लाई करा, 402। तो मेरे पास 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, तो ये जो नंबर है ये इससे छोटा है तो हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 204 लिख देंगे। फिर से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, कितना आया? 2 आया, 6 आया। अब क्या होगा? फिर से हम ये वाले पेयर को यहाँ पर ले लेंगे,
ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना आ गया 6276 आ गया, और ये 2 क्या हो गए, यहाँ पर 2 समझ के लिख लो, 104 आ गया। ठीक है, अब हमें फिर से एक ऐसा नंबर लेना है, इसके साइड में ही आएगा वो यहाँ पर, जिसका हम उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो या तो वो इतना है, इतनी वैल्यू है, या फिर इससे छोटी है। देखते हैं, तो अगर मैं 1043 लेती हूँ तो 3 का 3 लिया है अगर इस जगह पर, तो 3 से ही मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 9 12 3129, तो ये तो सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, 1044 अगर मैं लेती हूँ तो 4 4 जा 16, कैरी 1 7 17 और 4, तो ये मेरा कितना आ रहा है 4176 आ रहा है। अब हम अगर और आगे जाते हैं तो क्या होगा 1046, ये देखते हैं 636 कैरी 3, 6 4 जा 24 27 हो गया, और 6 1 जा 6, कितना आ गया ये 6276 आया। कब आया, जब मैंने इस खाली जगह पर 6 लिखा और यहाँ पर भी 6 लगा, जब मैंने इसका मल्टीप्लाई करा, मेरी वैल्यू तो वही आ रही है जो यहाँ पर थी, तो 6276। अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरा 0, यानी इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या हुआ 526 हुआ। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 276676 इज इक्वल टू 526। ये हमने किससे निकाला है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला है। अभी हम और इसके करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होंगे। हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे इन लॉन्ग डिवीजन मेथड के, जिससे आपको सारी चीजें एकदम दिमाग में ना छप जाए। ठीक है, अभी हो गया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड में नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4489। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकाल रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि कौन सा मेथड यूज करना है तो आपको उसी मेथड से करना है। अगर आपको क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कि ये वाला करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने कन्वीनियंट वहां पर यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर मैंने फिर से ऐसे बनाया, आप समझ लो उल्टा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे 4489। पहला स्टेप क्या है, मेक ग्रुप इन पेयर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना। तो ठीक है, राइट से चलेंगे, पेयर बन गया भाई, इसका भी हो गया। ठीक है, ग्रुप इन पेयर्स हो गए। अब हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे नंबर को सर्च करते हैं जिस नंबर का अगर उसी से ही मल्टीप्लाई करें तो वो जो वैल्यू है या तो वो 44 आए या फिर 44 से कम आए। यही था हमारा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो अगर मैं चलूँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 स्क्वायर इज 49। अब मुझे दिख गया कि यार ये 44 से यहाँ पे 7 तो बड़ा हो गया, लेकिन अब क्या समझ में आ गया कि 7 तो हम नहीं कंसीडर कर सकते, बिकॉज इसको अगर इसी से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है हमारा वो इस 44 से बड़ा आ रहा है। तो यानी हम क्या लेंगे 6 लेंगे, 6 का जब 6 में ही मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है 36 विच इज लेस देन 44, तो ये वैलिड है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 6, यहाँ पर आ गया आपका 36। नाउ माइनस करेंगे, कितना बचेगा 14 में से 8 गया तो 14 में से 6 गया तो कितना रिमाइंडर होगा, सोचो 8। ठीक है, ये 8 14 में से अगर 6 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ से आपने एक कैरी बोरो ली है तो फिर क्या हुआ यहाँ पे 3 रह गया, तो 3 - 3 0 हो गया। अब आप क्या करोगे, इस पेयर को यहाँ पर लिख लोगे। क्या करेंगे, इस पूरे पेयर को आप इधर लिख लोगे 889, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 + 6 = 12। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर लेना है, उस नंबर का जिस खुद से ही मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट है या तो वो इतना है या फिर इससे छोटा है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर नंबर लिया 1 2 3 तो 3 का 3 में ही करना पड़ेगा, तो 9
6 369, ये तो बहुत छोटा है। और अगर मैं करके देखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेती हूँ, 6 6 या 36, कैरी 3 12 15, कैरी 1 7 56। और अगर मैं 127 करती हूँ तो 7 7 जा 49, कैरी 4 7 2 जा 14। ये तो मेरा क्या हुआ, 889 ही आ गया। यानी मैं अगर या तो वैल्यू 889 आती या फिर उससे छोटी आती, तो मुझे तो रिजल्ट में यही मिल गया ना, 889। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, 1 2 7, और यहाँ पर भी 7, और यहाँ पर क्या हो गया 889, और रिमाइंडर क्या होगा 0 0 0। ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4489 is 67 with the help of long division method. Okay, now move ahead. तो चलिए बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा प्रीवियस क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पर हमने लिए हैं अब डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट इज 605.16, सेकेंड इज 0.000729। तो पहले हम फर्स्ट वाले को करेंगे। ठीक है, वो क्या है हमारा 605.16। अब जब भी हम अभी ये डेसिमल नंबर्स का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले तो वैसे ही लिखा एज इट इज, जैसे हम हमेशा लिखते हैं। और जब डेसिमल के पहले का जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, उसमें जब हम पेयरिंग करते हैं तो उसमें हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट, यानी इसके पेयर्स वैसे ही बनेंगे ऐसे, ये 2 एक पेयर होगा और 6 का सिंगल। और डेसिमल के बाद के जितने नंबर होते हैं उसमें हम पेयरिंग करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर पेयर क्या बना, अब ये वाला बना। ठीक है, अब फिर से हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका हम उसी में मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारा रिजल्ट है या तो वो 6 है या फिर वो 6 से छोटा है। तो अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। तो 9 तो बड़ा हो जाएगा, यानी हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 2। तो जब 2 का 2 में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है वो आया हमारा 4, यहाँ पर माइनस किया, कितना बचा 2। अब क्या होगा, इस पेयर को हम यहाँ पर ले आएंगे तो क्या हो गया 205, और यहाँ पर क्या हो गया 2 + 2 = 4। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लाना है जिसका मल्टीप्लाई उसी से करेंगे तो जो रिजल्ट है वो 205 है या फिर 205 से छोटा है। तो देखते हैं, तो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, एंड ये हो गया आपका 1 to 9, 4 5 5, तो क्या हो जाएगा 25, कैरी 2 2 2 5 हो गया। तो यानी ये तो नहीं ले सकते, अब बचेगा क्या हमारे पास 44, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। 4 4 जा 16, कैरी 1, और ये हो गया 176। तो यहाँ पे हमने 4 फिल किया, यहाँ पर भी 4 आया, और 44 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 176। अब फिर माइनस करेंगे, क्या आएगा, यहाँ से आप कैरी बोरो करोगे, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए तो हमारे पास आता है 9। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, अब एक कैरी चला गया है तो 9, और ये कितना हो गया 2, 2916 आ गया। ये 16 कहाँ से आया, ये 16 है हमारा ये वाला पेयर। जब हम पेयरिंग कर देते हैं ना तो उस नंबर को पेयर में ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 44 + 4 = 48। अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नंबर लाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है, तो जैसे ही आपका इंटीग्रल पार्ट वाला पोर्शन फिनिश हो गया तो उसके बाद डेसिमल है, तो आप भी यहाँ पर क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब 484 नंबर अगर लेते हो तो 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16, कैरी 1, ये हो गया 8 4 जा 32, 33, कैरी 3, और ये हो गया 4 4 जा 16, 16 + 1 936। अब और कोई नंबर लेते हैं, 486 मल्टीप्लाई बाय 6 6 36, कैरी 3, 8 6 जा 48,
51 कैरी 5, 6 4 जा 24, 29। ओ हमें तो एज इट इज नंबर मिल गया। कब मिला? जब हमने 486 को 6 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और आपका आ गया 2916 और रिमाइंडर कितने हो गए? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ हमें ये मालूम पड़ गया कि हाँ इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 605.16 इज 24.6। ठीक है, डेसिमल हमने कब लगाया? जैसे ही हमारे इंटीग्रल पार्ट वाला पोर्शन का हमने कर लिया सॉल्व। ठीक है, ओके अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए हम क्या करेंगे? सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास? नंबर है हमारे पास जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर हम लिख देते हैं नंबर। वो 0.0030 है, 729। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा कि जो डेसिमल के पहले जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें जो हम पेयरिंग करते हैं वो हम करते हैं राइट टू लेफ्ट। तो यानी इसमें एक पेयर बना और डेसिमल के बाद वाले में हम पेयरिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, ये पेयर बना एंड ये पेयर बना। ठीक, ओके मैम। अब 0 के लिए तो सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। 0 0 0, ओके ये हो गया। फिर यहाँ पर आया फिर से एक 0, यहाँ पर आप पेयर लिखोगे 0 0। डेसिमल कहाँ आएगा? जैसे ये वाला 0 हो गया, इसके बाद ही डेसिमल है तो डेसिमल लगा दिया। तो 0 0 आया, 0 0 0। यहाँ पर भी फिर से 0 ही ये गया। अब आप क्या करोगे? अब आप इस वाले पेयर को लिखोगे, वो क्या है आपका? 07। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 07 आया है तो उसको आप क्या करोगे? आपको पता है 07 लिखूं या मैं 7 लिखूं या मैं 007 लिखूं, बात क्या है? सिर्फ 7 ही कहलाते हैं वो डिजिट, है ना? क्योंकि इसके पहले आप कितने भी 0 लगाओ वो इतने कंसिडरेशन में नहीं आते हैं। अब आपको क्या करना है? एक ऐसा नंबर सर्च करना है जिसका खुद से मल्टीप्लाई करने पे या तो 7 आए या फिर 7 से छोटा है। तो 2 का मल्टीप्लाई जब 2 में करते हैं तो 4 आता है, 3 का मल्टीप्लाई जब 3 में करते हैं तब 9 आता है। तो 9 तो बड़ा हो जाएगा, यानी बचा क्या? सिर्फ 2। तो यहाँ पे 2 2 ये हो गया आपका 04, ये कैंसिल, ये हो गया आपका 3 एंड ये आपका फिर से एक और पेयर आ गया जो कि है 3 2 9। यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गए आपके? 4। अब आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर सर्च करना है जिसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आए रिजल्ट? ये बनना चाहिए, यानी 4 के बगल में एक ऐसा नंबर। अब अगर मैं 44 करती हूँ तो क्या आता है? 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 4 जा 16 कैरी 1 176। 4 6 6 जा करती हूँ, 6 6 जा 36, 3 6 4 जा कितना होता है? 24, 24 प्लस 3 इज 27। अभी भी छोटा आ रहा है, ठीक है। 4 7 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 इज 32। तो आपका क्या आ गया? मैजिक हुआ कि 329 ही आ गया। तो यहाँ पर आप 7 लिखोगे, यहाँ पर भी आप 7 लिखोगे और 329 लिखोगे। रिजल्ट हो गया है, रिमाइंडर हो गया 0। तो अब तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देयरफॉर the square root of 0.000729 is 0.027। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो अभी आपने किसका स्क्वायर रूट देखा? अभी आपने स्क्वायर रूट देखा 0.00729 का। ठीक है, यही देखा ना? ओके। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं नोट में? A decimal number or a mixed decimal number can be a perfect square only when it has even number of digits in its decimal part। यानी उसके डेसिमल पार्ट में जब इवन डिजिट्स होंगी तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब कोई भी डेसिमल नंबर होगा। डेसिमल के बाद वाले इवन डिजिट्स होने चाहिए। तो क्या यहाँ पर इवन डिजिट्स थी? बिल्कुल थी। 1 2 3 4 5 6 एंड 6 इज इवन नंबर। जब यहाँ पर एक इवन नंबर ऑफ डिजिट्स थी डेसिमल के बाद
तभी इसका परफेक्ट स्क्वायर आया 0.027। ठीक है, साथ ही में ये भी एक पॉइंट होता है कि जितनी यहाँ पर इवन डिजिट होती हैं डेसिमल के बाद, इवन नंबर होते हैं, उसका हाफ ही उसके स्क्वायर रूट में आता है डेसिमल के बाद। देखो 6 थे, 6 का हाफ इज 3, तो डेसिमल के बाद भी 3 डिजिट्स आई। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख देती 0.0000729, तब यहाँ पर आपके हो जाते 1 2 3 4 5 6 7। 7 इज द ऑड नंबर, देयरफॉर इसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकलता। ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं, अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा कि अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है डेसिमल नंबर्स का, तो आफ्टर द डेसिमल देयर इज एन इवन नंबर, तब हम उनके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास डेसिमल के बाद और इवन डिजिट नहीं है, तब क्या होगा, तब हम कैसे निकालेंगे? तो हियर इज द आंसर फॉर दैट वन, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बाय द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। द एग्जांपल इज 24.729 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। हियर यू कैन सी डेसिमल के बाद ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर तो पॉसिबल ये होगा ही नहीं, स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, then find the square root up to 3 decimal places, then round it off। इसको हम राउंड इट ऑफ कर देंगे। उसी तरीके से अगर हमें करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, तो हम अप टू 4 प्लेसेस तक निकालेंगे, फिर इसको राउंड इट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, साथ ही में एक नोट होता है कि आप कितने भी जीरो ऐड करते हैं आफ्टर द डेसिमल और डेसिमल डिजिट्स, देयर इज नो इफेक्ट इन द ओरिजिनल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ओरिजिनल नंबर पे। तो यहाँ पर आपके पास है नंबर 24.729। सो दिस इज नाउ ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स, मेक इट इवन नंबर ऑफ डिजिट्स। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ 1 0 भी लगाते तो भी ये इवन नंबर हो गया, लेकिन हमें निकालना कहाँ तक है? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। उसके लिए हमें कितनी डिजिट्स चाहिए डेसिमल के बाद? कम से कम 3 डेसिमल डिजिट्स तक हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जिसके बाद उसको हम राउंडेड ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पेयर और ऐड करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, डेसिमल के पहले जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें हम करते हैं राइट टू लेफ्ट पेयरिंग, एंड डेसिमल के बाद वाले में करते हैं हम लेफ्ट टू राइट। अब हम इस पहले नंबर को इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, तो ये हो गया 24.729000। Now make the pairs. First step is make the pairs 24 and here this and this. ठीक है, now find the number which is going to be multiplied by itself so that the result is either 24 or less than 24. So what is that number? If you can see that 4 square is 16 and 5 square is 25, so this one is greater than 24, so this is not valid. Now the number is 4 square because that number is less than the 24. So here you can write 4, here you can write 4. This becomes 16, 4 4 जा 16, and यहाँ पे आप क्या माइनस करोगे, यहाँ से कैरी बोरो करोगे, 14 में से 6 गया, 8 बचेगा, और यहाँ पर 4 + 4 आपका 8 हो गया, और यहाँ पे ब्लैंक। Now write this pair here and put the decimal here because इंटीग्रल पार्ट के बाद ही डेसिमल है, तो हमने भी डेसिमल लगा दिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 72। Now search the number which is going to be multiplied by itself so that the result is either 872 or less than 872. So what is that number? If you are going to multiply
8 9 9 9 9 जा 81 कैरी 8 9 8 जा 72 प्लस 72 प्लस 8 gives you 10 and 80 that is 809 और अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम मोर देन 872 तो आप क्या नंबर लोगे 9 एंड 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कितना आएगा रिजल्ट 809 फिर यहाँ पे कैरी बोरो करोगे 12 में से 9 गया आपके पास बचेगा 3 यहाँ पर रह गया 6 नाउ इधर क्या आ गया 8 9 प्लस 9 गिव्स यू 9 और 9 18 कैरी 1 98 तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा था यहाँ पर 1 था और हमने क्या किया हमने यहाँ पे 9 लिख दिया तो ये 1 हुआ। अब हम इसको हम करेक्ट कर लेते हैं 2 में से 1 1 7 Now write this pair here 7190. Now find the number which is going to be multiplied by itself. Then the result is this much or less than this much. Okay. तो 9 8 7 से करती हूँ तो 7 times 7 7 जा 60 49 sorry 49 carry 4 8 7 जा 56 56 plus 4 60 carry 6 say 9 7 जा 63 63 plus 6 is 69 तो 6 9 0 9 6 9 0 9 ओके तो ये यहाँ से कैरी बोरो करेगा तो ये हो गया 1 ये हो गया 8 यहाँ पर क्या बचेगा 11 में से 2 281 और यहाँ पे 987 प्लस 7 987 प्लस 7 गिव्स यू 14 कैरी 1 9 9 तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 994 ठीक है और ये वाले पेयर को अब आप यहाँ पर लिख दोगे 28100 now find the number here so that it is going to be multiplied by itself the result is either this or less than this so search the number if I am going to multiply 9943 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 3 जा 9 4 3 जा 12 कैरी 1 9 3 जा 27 28 कैरी 2 9 3 जा होते हैं मेरे 27 प्लस 2 29 तो ये तो बड़ा हो रहा है नहीं जाएगा 99422 ये हो जाएगा 4 8 9 2 जा 18 कैरी 1 19884 तो 2 2 19884 अब आपका रिमाइंडर निकाल लो इसमें जो भी आएगा लेकिन आपने यहाँ पर क्या निकाल लिया है स्क्वायर रूट निकाला है कर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक और आपको चाहिए कितना करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस ये हमने अज्यूम कर लिया था तो आप इसको राउंडेड ऑफ कर लोगे आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर बताओ कितना आ रहा है यहाँ से कैरी बोरो की उसने कितना हो गया 10 10 में से 4 गया 6 यहाँ बचा 9 1 यहाँ पर भी 10 2 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पर बचता है मेरे पास 8 तो 8216 इज द रिमाइंडर ठीक है और स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी आ रही है क्या आ रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 24729 और यू कैन राइट लाइक दिस इज इक्वल टू 4.972 नाउ इसको हम राउंडेड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा आप राउंड ऑफ करोगे अगर ये डेसिमल के बाद ज़्यादा होता है
किससे? तो कितना हो गया राउंड ऑफ होने के बाद? देखो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 है, तो 2 को हटा देंगे, 4.97। वहीं पर अगर थर्ड डेसिमल प्लेस पे 6 होता तो वो 5 से ज़्यादा होता, तो 5 से अगर ज़्यादा होता तो यहाँ पर एक ऐड हो जाता, 4.98 हो जाता। तो यहाँ पर कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट? 4.97। क्लियर? थोड़ा सा ये प्रोसेस बहुत लेंदी होती है, आई नो दैट्स, और हर स्टेप में बहुत ध्यान से करना होता है। एक स्टेप में भी कहीं पर भी गड़बड़, पूरा रिजल्ट गड़बड़। तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। नाउ मूव टू द अनदर वन। तो आप इसको निकालोगे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, सो दैट आफ्टर दैट यू कैन राउंड इट ऑफ। अब यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो 3 को तुम कैसे निकालेंगे? इसमें तुम पेयरिंग भी नहीं कर सकते, तो हम इसमें क्या करेंगे? 3 के बाद हम लगाएंगे डेसिमल, ठीक है? क्योंकि 3 के बाद डेसिमल अगर आप लगाते हो, उसके कितने भी 0 पुट कर दोगे, द ओरिजिनल नंबर रिमेन्स 3, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने डेसिमल लगाया, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर एंड फोर्थ पेयर। हम 4 पेयर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें 4 डेसिमल तक निकालना है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? इसको हम रखेंगे अपने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, तो 3.00000000। नाउ क्या करेंगे? मेक द ग्रुप इन पेयर्स। तो बिफोर द डेसिमल प्लेस हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट, तो यानी पेयर इज दिस वन, एंड आफ्टर द डेसिमल प्लेस वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो दिस वन 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ठीक है? नाउ फाइंड द नंबर which is going to be multiplied by itself so that the result is 3 और लेस देन 3। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4। अरे 2 पे आते ही 4 हो गया है यार, अब क्या करें? तो क्लियरली 1 ले लेते हैं ना, क्या इशू है? तो 1 1, तो यहाँ पर क्या आया? 1 माइनस किया, रिमाइंडर बचा 2, ठीक है? यहाँ पर क्या हो गया? 1 + 1 इज 2, ठीक है? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लग जाएगा? आफ्टर दिस इंटीग्रल पार्ट डेसिमल है, तो यहाँ पर भी डेसिमल लग गया। अब आप क्या करोगे? इस पेयर को यहाँ पर लिख लोगे, तो 200 हो गया। अब हमें इस 2 के बगल में एक ऐसा नंबर सर्च करना है जिसका रिजल्ट या तो 200 हो या फिर लेस देन 200 हो। तो हम करके देख लेते हैं। तो 25 कैरी टू 125, 26 और 27 करके देख लो, 7 7 जो 49, कैरी 4, तो ये हो गया 189, पास में पहुंच रहे हैं। 28 8 जा कितना होता है? 64, कैरी 6, 8 2 जा 16, 22, यानी ये तो बड़ा हो गया ना, तो हम क्या करेंगे? 7 लेंगे, यहाँ पर भी आप 7 लोगे, ठीक है? कितना आ गया? 189 आ गया। माइनस करोगे, 10 में से 9 गए क्योंकि आपने कैरी बोरो की, यहाँ से 1 बचा, यहां पर भी 1 बचा। अब आप क्या करोगे? इस डेसिमल प्लेस को यहां पर ले लोगे, 0 0, यहां पर 227 + 7 होता है आपका, कितना होता है बच्चों? कर लो प्लस, 27 + 7, 7 और 7 हो गए 14, कैरी 1, 34। अब यहाँ पर ऐसा नंबर सर्च करना है, सोचो कौन सा नंबर होगा। अब हमें फिर से एक ऐसा नंबर लेना है 34 के बगल में, उस नंबर का अगर हम उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट या तो ये आए या फिर लेस देन आए। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 10, ठीक है? 3 4 4 करते हो, 4 से मल्टीप्लाई, 16 17, ये तो बड़ा हो गया, यानी हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो 3 4 3, 3 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? 1029, ये बचेगा 1 7, और फिर से आप लिखोगे क्या? यहाँ पर 2 0, और यहाँ पर 3 4 3 + 3 इज 3 4 6। अब आपको फिर से यहाँ पर एक और नंबर लाना है ना? सोचो वो कौन सा नंबर होगा। तो बिल्कुल अब सोचते हैं फिर से, तो करते हैं, चलो 3 4 6 2 2 हो गया आपका 4 12 9
एंड 6, फिर 3 4 6 3 3, इट विल कम्स आउट 9 18 कैरी 1 13 कैरी 1। ये तो बहुत बड़ा हो गया, नहीं जा सकते, यानी यहीं पर रुकना है। तो 3 4 6 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर आ गया 6 9 2 4। अब क्या माइनस करो, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गया, कितना बचा जल्दी बताओ। तो आप कहोगे यहाँ पर 9 में से 2 गया तो मेरे पास बच रहा है 7, एंड फिर से यहाँ पर कितना बचेगा जल्दी बताओ। यहाँ पर कितना हुआ 10, यानी 1। अब यहाँ पर फिर से आप लिख दोगे ये और 0 डबल 0, तो यहाँ पर फिर 2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3 4 6 4। अब क्या करें, अब क्या करें सोचो। अब हमें क्या चाहिए, हमें फिर से एक ऐसा नंबर यहाँ पर लाना है जिसका रिजल्ट या तो ये हो या तो फिर क्या हो, या तो फिर इससे छोटा हो। तो हम वो नंबर सोचते हैं, तो हम फिर से करके देखते हैं। 3 4 6 4 2 2, ये हो जाएगा मेरा 4 8 12 9 6 9 2 8 4, यानी ये तो बहुत बड़ा है, ये तो 17 में ही है, तो यहाँ नहीं जा सकते हम। तो अब हम क्या करें सोचो। अब हम सिंपली यहाँ पर 0 रख देंगे और यहाँ पर भी 0 रख देंगे। उसके बाद हमारे पास 4 डिजिट तक हमने ये निकाला, तो ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 1.7320। अब इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो ये हो जाएगा 1.732 इज द आंसर ऑफ द स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो कितना लंबे प्रोसेस है, इनके सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने वाले हैं। तो प्लीज एक एक स्टेप को मैं बार बार इतना स्लोली बोल रही हूँ कि ऐसा करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे, ताकि वो आपके दिमाग में ना सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से स्टोर हो जाए। तो जब भी आप कभी बहुत दिनों के बाद भी ट्राई करो लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो कुछ तो याद रहे। तो इसलिए इसकी मोर प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज ये आपके लिए किस में लिखा है, पूरे सेंटेंस में लिखा है, और काफी बच्चों की मेंटेलिटी में ये होता है सेंटेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, है ना। सही बोल रही हूँ ना, कमेंट सेक्शन में बताना। तो क्या, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 2433 सो दैट द रिमाइंडर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जो रिमाइंडर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या निकालना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इस तरीके से इसमें रख दिया 2433। मेक द पेयर्स, ग्रुप इन पेयर्स फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, पेयर्स बना दिए। नाउ सर्च द नंबर हुज स्क्वायर इज आइदर 24 और लेस देन 24। ठीक है, तो 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25 विच इज ग्रेटर देन 24, देन टेक द 4 1। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16 आएगा, एंड यहाँ पर 14 में से 6 गया क्योंकि कैरी क्या बोरो करोगे, 8 बचा, एंड इस पेयर को यहाँ पर लिख दोगे 833। यहाँ पर क्या होगा, 4 + 4 इज 8। नाउ टेक द नंबर, सर्च करते हैं। तो अगर मैं 89 लेती हूँ, 9 जा, तो ये हो गया 9 9 जा 81, कैरी 8, ये 9 8 जो 72 + 8, 72 + 8 कितना होता है 80, तो 801 9 9 801, तो कितना हुआ 2 3। सो द रिमाइंडर इज 32। अगर इस रिमाइंडर को अगर हम इस नंबर से माइनस करते हैं, क्योंकि यही लीस्ट नंबर होगा, आफ्टर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर द आंसर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो करके देखते हैं। तो 2433 में से अगर हमने 32 को माइनस करा, रिजल्ट क्या आया 1024। तो अब ये जो नंबर है हमारा, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चेक करना है, चेक भी कर लो, कोई इशू नहीं है मुझे। तो यहाँ पर इसको रखो 2401, मेक द पेयर्स, पेयर्स बनाया 4 4 16
801, यहाँ हो गया 8, ये हो गया 9, 9801, रिमाइंडर इज 0। बिल्कुल सही। तो यानी 2401 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका परफेक्ट अंडर स्क्वायर रूट क्या है, 49 है। तो आप क्या लिखोगे, हैज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 2433 सो दैट द रिमाइंडर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज योर नंबर 32। क्लियरली हमने चेक भी करके आपको दिखा दिया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 3B पर, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट, सेकंड पार्ट लिया है हमने, फोर्थ लिया है, फिफ्थ लिया है, बहुत सारे पार्ट्स है। जितने भी पार्ट्स स्किप हुए हैं उसका मतलब है वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो हम अभी करते हैं सेकेंड पार्ट से। सेकेंड पार्ट में स्क्वायर रूट इसका निकालना है, यानी इसको हम इस तरीके से रखेंगे 7744। Now make the pairs from the right to left. Okay. Now take the number whose square is either 77 or less than 7. If we are going to see that 6 square is 36 and a 7 square is 49, 8 square is 64 and 9 square is 81, which is greater than 77. So we have to take the 8 one. 8 कितना हो गया, 64, माइनस करेंगे 7 में से 4 गया 3, यहाँ पर हुआ 1 एंड आप इस पेयर को यहाँ पर लिख देंगे एंड दिस 8 + 8 इज 16। नाउ सर्च द नंबर, हमें फिर से नंबर को सर्च करना है, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ 1644, तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 कैरी 1 और 6 4 जा 24 5 2 और ये हो गया मेरा 656। नाउ टेक अनदर नंबर, 168 ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 8 8 जा 64 कैरी 6 48 + 6 कितने होंगे बच्चों, 48 + 6 54 कैरी 5, 8 1 जा 8, 8 + 5 is 1344। yes we got the number। तो हमें 168 और यहाँ पर भी 8, यहाँ पर आ गया 1344 and the remainder will become 0। therefore the square root of 7744 is 88। second part done। Now come to the fourth part। फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या है हमारा, डेसिमल वाला। डेसिमल के बाद कितने हैं, इवन डिजिट्स है। पहले तो ये चेक कर लो, बिल्कुल है भाई, इवन डिजिट्स है, तो इसका भी स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो यहाँ पर 0.2916 मैंने लिखा। डेसिमल के पहले जितने भी नंबर होते हैं उसमें हम ग्रुपिंग करते हैं राइट टू लेफ्ट, और डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट। तो ये और ये एक, तो 0 0 आ गया, डेसिमल लग गया, ठीक है। यहाँ पर भी 0 ऐसे ही लिख दिया मैंने, 0 + 0 इज 0। यहाँ पर आ गया आपका रिमाइंडर और यहाँ पर आप लिख दोगे अपना ये वाला पेयर, दैट इज योर 29। नाउ सर्च द नंबर। तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ज़्यादा हो जाएगा, तो टेक 5 here। तो क्या हुआ मेरे पास यहाँ पर 25, ये तो 0, ये 4 हुआ, फिर आप पेयर यहाँ लिख दोगे, तो 4 1 6 और यहाँ पर क्या हो गया, 5 + 5 is 10। नाउ अगेन सर्च द नंबर। तो मैं नंबर लेती हूँ 4, बगल में इसके 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 एंड दिस वन इज ऑल्सो, यस वी गॉट द नंबर। देयरफॉर 4 and 4 1 6, द रिमाइंडर इज 0। तो रिजल्ट क्या आ गया, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.2916 इज 0.54। ये इसका आंसर हो गया। अब हम किसको देखेंगे, हमारे फिफ्थ पार्ट को। सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.001225। Here is also a even digits after the decimal, तो इसका भी पॉसिबल है। डेसिमल के पहले पेयरिंग
राइट टू लेफ्ट तो पेयर, डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट तो मेक पेयर्स। फर्स्ट स्टेप में हमेशा ही पेयर्स बनाने हैं। अब मैं यहाँ पर जीरो वाला पोर्शन एज इट इज यहाँ पर लिख देती हूँ। ये तो जीरो रहा, जीरो, और इस पेयर का भी एक जीरो आ गया। ठीक है, खत्म हो गया। हम सिर्फ इस नंबर को देख रहे हैं। अब हमें अगर 12 चाहिए, अगर हमें 12 चाहिए तो क्या होगा, ऐसा नंबर देना पड़ेगा जिसका रिजल्ट, जिसका मल्टीप्लाई अगर उसी से करते हैं तो रिजल्ट या तो 12 हो या से उससे छोटा हो। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो 3 बचेगा, 3 ही रह जाएगा। 3 3 जा 9 है तो मैंने इसको यहां पर लिखा और ये हो जाएगा मेरा माइनस करने पर कितना, 3 हुआ। पेयर यहां पर लिख दो 325, यहां पर आ गया 3 + 3 = 6। नाउ यहां पर हमें ऐसा नंबर सर्च करना है, तो अगर मैं नंबर लेती हूँ 65, 5, तो ये हो गया 25 कैरी 2 32, तो 65, 325, remainder is 0. Therefore, the square root of 0.001225 is 0.035. अब ये जो जीरो वाला हमने हटाया, इसके हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, तो आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो या तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इन तीनों को सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन की, जिसमें भी हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है। इसमें हमने लिए हैं 2 पार्ट, रिमेनिंग पार्ट आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो फर्स्ट क्या है मेरे पास, 4.2025। ओके, चलो तो इसका कैसे निकालेंगे, इसमें वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसमें हमने रख दिया, ठीक है, मेक पेयर्स, डेसिमल के पहले राइट टू लेफ्ट, डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट। ठीक है, टेक द नंबर, तो भैया इसके लिए तो पता ही है 2 2 जा 4 होता है, तो 4 हो गया, डेसिमल गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर आप क्या लिख लोगे 20। अब आती है बात, अब यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा ना, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट फिनिश हो गया है, डेसिमल पार्ट शुरू हो गया, उसके पहले आपको डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल लग गया। अब हमें एक ऐसा नंबर सर्च करना है जिसका मल्टीप्लाई अगर उससे करते हो तो रिजल्ट या तो 20 आए या तो फिर उससे छोटा है। तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है यहाँ पर? नहीं है, सबका जो रिजल्ट है वो 20 से तो ज़्यादा ही आएगा। अब क्या करें, बताओ मुझे, अब क्या करें? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक जीरो पहले पुट कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम डायरेक्ट ये वाला पेयर यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो लगाया है तो हमने यहाँ पर एक पेयर लिख लिया। नाउ सर्च द नंबर, जीरो के बगल में आप एक ऐसा नंबर रखेंगे जिसका मल्टीप्लाई उसी से करेंगे तो रिजल्ट ये आए, तो 25 एंड दिस इज 20। तो यहाँ पर हो गया है, और यहाँ पर भी आपने जो जीरो रखा वो यहाँ पर भी जीरो आएगा, 405, रिमाइंडर हो गया 0। तो आपने क्या किया, जैसे आपको 20 जो है वो छोटा लग रहा था, कैलकुलेशन नहीं पॉसिबल होती, तो हमने यहाँ पर 0 पुट किया, एक 0 यहाँ पर पुट किया, और उसको पुट करने के बाद हमने यहाँ पर एक पेयर नीचे लिख लिया। तो अब ये हो गया, फिर हमने सर्च किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके सेकेंड क्वेश्चन पर। सो व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन, इसको भी रख देते हैं, रखा 531.7636, इवन डिजिट्स हैं, आफ्टर डेसिमल स्क्वायर रूट पॉसिबल है। ये पे राइट टू लेफ्ट पेयर्स बना दिए, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। ठीक है, नाउ फाइंड, तो ये 5 से ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई उसी से करेंगे, तो वो तो 5 हो या 5 से छोटा हो, तो वो तो 2 ही है। बहुत बार कर चुके हैं, अभी तक सबको समझ में आ ही क्या होगा। 1 3 1, इस पेयर को हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर सर्च करना है जिसका रिजल्ट ये हो या तो उससे छोटा हो, तो वो रिजल्ट क्या होगा हमारा 4 2 2 84 4 3 3 1 2 9, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 129, माइनस करो, 11 में से 9 गए, कितने बचेंगे 2,
और फिर आप इस वाले पेयर को यहाँ पर लिखेंगे जो कि डेसिमल के बाद है, यानी अब डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर आप 3 ऐड कर दोगे वही तो 46। अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर लेकर आओगे उसका जो मल्टीप्लाई करोगे उसी से जो रिजल्ट आएगा ना वो 276 से ज़्यादा ही आएगा। फिर से क्या करें, 0 पुट कर लो, यहाँ पर भी 0 रख लो एंड एक और पेयर को यहाँ पर लिख लो, दैट इज योर 36। अब हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे यहाँ पर जिसका मल्टीप्लाई उससे करें तो रिजल्ट या तो ये हो या तो इससे छोटा हो। तो फिर सर्च करते हैं, तो 46044 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 4 जा 16, रिजल्ट क्या हुआ 16 + 2 = 18। तो ये तो बहुत छोटा है। फिर से और नंबर लो, 4606, ये हुआ 36, 6 6 जो 36, कैरी 3, अब आ गया 27636। मैच करो, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यहाँ पर 6 रखो, यहाँ पर भी 6 रखो और ये हमारा हो गया रिमाइंडर 0। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज दिस वन। क्लियर? तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन आप खुद ट्राई करो, फिर भी नहीं होते तो यू कैन आस्क मी ऑन द लर्नो हब वेबसाइट पर एक आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल बनाया गया है जहां पर आप पूछेंगे एंड आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके उसको आपको आंसर करने का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज 3B, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। 5th पार्ट हम कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट आप खुद करेंगे। और ये आपको हाई बोल रहा है, इसको जल्दी से हाई बोल दो। ठीक है, अब चलो करते हैं। क्या बोला है कि 5.2005 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी 2 प्लेसेस तक निकालना है। ठीक है, करते हैं। तो 5.205 मेक द पेयर्स, इससे ऐसे बनेंगे, यहां से लेफ्ट टू राइट बनेंगे, है ना। ठीक है, अब क्या करोगे, ऐसा नंबर चूज करोगे जिसका खुद में मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 5 है या 5 से छोटा नंबर है। वो कौन सा नंबर है आपका, 2 4 1, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पर आ गया 4। अब इस पेयर को यहाँ पर लिख लोगे 120। नाउ मल्टीप्लाई एंड सर्च दैट नंबर, यहाँ पे इसके बगल में जिसका मल्टीप्लाई उससे करो, या तो रिजल्ट ये है इससे छोटा है। तो अगर 4 3 करते हो 43, मल्टीप्लाई 3 करते हो तो 9 और 129 ज़्यादा हो रहा है यानी 2। तो ये हो गया आपका 84, माइनस करोगे 6 और 3, यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर आ गया आपका 4 4 आ गया। अब क्या करोगे बताओ, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पेयर को यहाँ पर लिख देंगे तो 3605। अब हम इसके बगल में एक ऐसा नंबर लेकर आएंगे जिसका उसमें मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा ये आए या फिर इससे छोटा है। तो 44 5 20 कैरी 2, ये हो गया 2 2। गड़बड़ करा ना मैंने, बिल्कुल गड़बड़ की है, क्या मतलब 44 5 4 4 5 5 से मल्टीप्लाई 25 कैरी 2 22 कैरी 2 2 2, नहीं होगा ये भी। अब हम क्या करते हैं, 4 4 8 8 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 32 प्लस 6 38 कैरी 3, 8 4 जा 32 32 प्लस 3 = 35। ये तो बहुत पास में पहुंच गया, यानी यही होगा। तो 8 8, ये हो गया आपका 3 5 8 4 एंड यहाँ पर आप देखोगे कि अब आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 1 2 21 इज द रिमाइंडर। ठीक है, अब आपको क्या निकाला था, करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। 2 प्लेसेस तो अब तक आ चुका है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद भी अगर आपको 3 प्लेसेस के बाद आपको राउंड ऑफ करने का मन है तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 8 16 4 5 6, आपको यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे 0। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अंडर रूट ऑफ 5.2005 इज 2.280 और यू कैन से 2.28। ठीक है,
हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, और फोर्थ क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा एक पार्ट बहुत डिफरेंट दिखा बिकॉज इसमें मिक्स फ्रैक्शन था, तो मुझे लगा इसको हमें कर लेना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालो, उसको राउंड आउट कर दो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करते हैं, 5 3 जा 15, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 प्लस अपॉन 5 कितना हो गया, 15 प्लस 4 इज 19, 19 अपॉन 5। नाउ इसको डिवाइड कर लो, आप डिवाइड करते हैं तो 19 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना बचा 4, पॉइंट लगाओगे 0 3.8, तो ये इसका कितना आ गया नंबर 3.8। नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। कैसे निकालोगे, यहाँ तो और डिजिट है तो क्या करेंगे, हम कितने भी जीरो लगा दे डेसिमल के बाद वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। हम कितने लगाएंगे जिससे हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस, या फिर आप कह सकते हो कि करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, या फिर आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसको निकाल पाओ। तो हम यहाँ पे 0, ये एक पेयर हो गया, ठीक कर लेते हैं। अब तो इसको आप इस तरीके से रखो, यहाँ पर रखो 3.800000, पॉइंट डेसिमल के पहले राइट टू लेफ्ट एक पेयर, डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट मेक द पेयर्स, बना दिए पेयर्स। ऐसा नंबर चूज करो जिसका खुद में मल्टीप्लाई करो 3 आया 3 से छोटा है, तो वो तो सिर्फ 1 है, 1 आपके पास बचा रिमाइंडर 2। अब आप ये वाला पेयर को यहाँ पर लिख लोगे 2 8 0, ये कितना हो गया 2 1 + 1, यहाँ पर ये डेसिमल आ जाएगा बिकॉज इंटीग्रल पार्ट आपका फिनिश हुआ है। अब आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर लाना है जिसका आप मल्टीप्लाई इससे करते हो उसी नंबर से, तो आपका रिजल्ट जो है 280 आए या फिर उससे छोटा है, तो ऐसा नंबर सर्च करो। तो आप क्या करोगे 299, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 + 8 इज 26, यानी नियर बाय 10 से करोगे तो 290 जो कि ग्रेटर हो जाएगा, तो बचा क्या सिर्फ 9, यहाँ पर भी आ गया 9, 261 हुआ, ये कितना हुआ 9, ये पे कितना बचा, बोरो यहाँ से किया है तो यहाँ पर रह गया 7, 7 में से 6 गया 1, और आप फिर से ये 2 पेयर यहाँ पे लिख लोगे, और यहाँ पर 9 9 18 38 हो गया। अब आपको फिर से एक ऐसा नंबर सर्च करना है जिसका मल्टीप्लाई अगर आप उसी में करते हो तो 1900 आए या फिर उससे छोटा हो, तो 38 5 5 5 5 से 25 कैरी 2, 8 5 जो 40 42 कैरी 4, 5 3 जो 15 और 4 19, यानी ये तो बड़ा हो गया, तो यानी अब क्या बचा 4 वाला, 4 जा 16 कैरी 1 3 3 4 3 जा 12 15, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 4 4, और यहाँ पर आया 15 36, यहाँ से बोरो किया 4, यहाँ पर 9 6, और यहाँ पर कितना रह जाएगा फिर 8, 8 में से 5 3, तो और फिर से एक पेयर ले लोगे 3 6 4 0 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 ऐड करोगे 8 8 3। अब आपको एक ऐसा नंबर फिर यहाँ पे रखना है जिसका रिजल्ट ये हो या फिर इससे छोटा हो, तो फिर से रखते हैं, तो 3 8 8 4 4 16 कैरी 1 33 3 35 के 3 12 15, तो बहुत छोटा है, तो 3 8 8 6 6, तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 8 6 जा 48 48 + 3 51 कैरी 5, 8 6 जा 48 48 + 5 कितना होगा बच्चों 48 + 5 53 कैरी 5, 6 3 जा 18 18 + 5 इज आपका हो जाता है
23, यानी ये भी बहुत छोटा है। अब हम क्या लेते हैं, हम सबसे बड़ा ही नंबर अभी ले लेते हैं 9। 9 9 जा 81 कैरी 8, 72 प्लस 8 88, 72 प्लस 8 88, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 35। तो यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 9। तो आपका जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा, अपने कहाँ तक निकाला है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमने अभी निकाला। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 1.949 आपका आया है। राउंड ऑफ करोगे करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इट विल कम्स आउट 1.95। जब हमारे पास इसके बगल का नंबर 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम +1 कर देते हैं और ये हो गया 1.95 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे 5th क्वेश्चन की, जिसमें है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, निकालते हैं। हमने एक एग्जाम्पल भी किया है तो सबको आइडिया तो थोड़ा बहुत होगा ही। तो फर्स्ट में देखते हैं 796 का हमें निकालना है। पेयर बनाएंगे कैसे, राइट टू लेफ्ट हो गया पेयर। ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका मल्टीप्लाई उसमें करे तो या तो 7 आए या फिर उससे छोटा हो। तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर हो गया 2 2 4, यहाँ पर बच्चा 3, इस पेयर को यहाँ पर लिख दो 396, यहाँ पर हो गया 4। अब 4 के बगल में भी हमें ऐसा नंबर ढूंढना है। 6 6 जा 36 कैरी 3, 24 और 27, 47 7 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 329, 48 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 इज 38, यानी यही नियर बाई है। तो ये हो गया आपका 48 और 8, यहाँ पर बचेगा 384। तो रिमाइंडर बचा आपके पास 2 and 1, so 12 is the remainder। तो यानी the least number is going to be subtracted from 796 so that the number will become a perfect square is 12। तो 796 में से अगर 12 माइनस करते हो तो रिजल्ट आएगा 48। तो 784 जो है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। चेक भी करके दिखा दूं क्या, सिर्फ इसका करके दिखाऊंगी, इसका करके नहीं दिखाऊंगी चेक, ठीक है, ट्रस्ट कर लेना। ओके चलो 784 पेयर बना दिए हमने, 2 2 4 और ये बचेगा आपके पास 3 और आपका पेयर आ गया है यहाँ पे 4, 48 और 384 आ गया ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी लीस्ट नंबर क्या होगा सब्ट्रैक्ट करने वाला, 12। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट 1886 लो, इसका 1886, ठीक है। तो पेयरिंग करो राइट टू लेफ्ट। अब हो जाएगा आपका 6 6 जा 36 होता है, आपको क्या करना है 18 से 18 आए या तो 18 से छोटा है। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, यानी 4 4 जा 16। तो ये हो गया -2, यहाँ पर 4 + 4 8, ये आप पेयर लिख लोगे 86। अब 8 के बगल में एक ऐसा नंबर ढूंढोगे तो ये होगा 8 3 3 9 24, 8 4 4 16, ये हो गया 33। ये तो बड़ा हो गया, यानी 3 टाइम्स हुआ 249। 16 में से यहाँ से कैरी बोरो करो, 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, और यहाँ पर रह गया आपका 7 7 में से 4 गया 37। तो 37 इज द लीस्ट नंबर विच इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1886। द रिजल्ट इज क्या होगा, रिजल्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये 16 में से 7 गया, आपके बचेंगे 9, यहाँ पर हो गया आपके पास 7 में से 3 गया 4,
तो 1849 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको आप चेक करके देखना, आपका रिजल्ट क्या आता है मुझे बताना। ओके, तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द एक्सरसाइज 3B, जिसमें क्या बोला है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड। इस वर्ड पे ध्यान देना क्योंकि अभी तक हमने इस ऐड वाला क्वेश्चन एक भी नहीं किया है। सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमने 2 पार्ट लिए, रिमेनिंग पार्ट को खुद करने हैं। क्लियर? तो चलो फर्स्ट पार्ट देखें। तो यहां पर इसको रखा, पेयर कैसे बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट। अगर 5 है तो ऐसा नंबर चूज करेंगे जिसका खुद में मल्टीप्लाई करेंगे होता है, तो 5 है, ऐसे छोटा है तो 2 2 4, ये बच्चा, ये हमने पेयर यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर आ गया 4। अब हमें 4 के बगल में एक ऐसा नंबर लाना है जिसका मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आया तो ये, या तो इससे छोटा। तो अगर हम 4 3 टाइम करते हैं, 43 × 3 करते हैं, तो ये आएगा आपका 129। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 84। तो 84 एंड गिव्स यू द रिजल्ट। यहाँ से कैरी बोरो करो, 11 में से 4 7 और 27। अब क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि जो 22 का स्क्वायर होगा, 22 का स्क्वायर इज लेस देन 511। क्या होता है 22 का स्क्वायर, निकाल लो। 4 4 4 4 यानी 484। तो 484 इज लेस देन 511। ठीक है, अब अगर इस 22 के बाद अगर हम एक नंबर इस 22 में ऐड कर दे तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट, 529। क्यों होगा, 23 का स्क्वायर होता है 529। नाउ हियर यू कैन सी, अगर मैं इस 529 में से इस 511 को माइनस करती हूँ तो मेरा रिजल्ट आएगा 818। अब अगर इस 18 को अगर मैं इस 511 में ऐड कर दूंगी तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ये 529। और ये 529 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यही तो क्वेश्चन में था कि कौन सा वो लीस्ट नंबर है जिसको आप इसमें ऐड करो तो जो रिजल्ट बन जाए वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने क्या किया, हमने इसको करा, 22 का देखा, भाई 484 है, लेकिन वो तो छोटा है तो वो तो एक्सेप्टेबल होगा नहीं क्योंकि उसमें इसका रिमाइंडर भी था। तो हमने इसके बाद वाला नंबर लिया 23 का स्क्वायर होता है 529, और इस 529 और इस 511 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 18। यही 18 को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 7172। इसको हम रख देंगे इस तरीके से, 7172 मेक द पेयर्स फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, बना दिया। अब ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर जो है वो 71 से छोटा हो या 71 हो। तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, यानी 8 ले लेते हैं, 64। यहाँ से कैरी बोरो की उसने, 11 हो गया 7। नाउ राइट दिस पेयर 772 हेयर, 8 + 8 इज 16। नाउ टेक द अनदर नंबर जिसको आप उसी से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आए इतना या फिर उससे छोटा। तो अगर मैं 1655 करती हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 5 से 25, कैरी 2, 32 कैरी 3, यानी ये तो 825 हो गया, बड़ा हो गया। 1654 कर लो, अब 4 4 जा 16 कैरी 1, 6 4 जा 24, 25 2 6 5 6, तो 4 6 5 6। अब इसमें से कैरी बोरो करो, कितना बचेगा, 12 6 1, 16 इज द रिमाइंडर। तो हियर यू कैन सी कि जो 84 का स्क्वायर होगा दैट इज लेस देन 7172, और इस 84 के बाद वाले जस्ट बाद वाला नंबर जो होगा दैट इज योर 85। 85 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, सोचे, करके देखते हैं भाई, सोचेंगे क्या, निकालना ही पड़ेगा। 85 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 कैरी 2, 42, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 8 जा 64, यानी 68, 5 2 7 2 2 5। तो ये हो गया आपका 7225। यानी इस नंबर को अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें कुछ तो ऐड करना पड़ेगा जिससे ये आए। वो कितना ऐड करेंगे, वो कैसे निकालेंगे, 7225 में से 7172 को आप माइनस कर दो।
3, 5 में से 2 गया 3, यहाँ से को कैरी बोरो किया 12, 12 में से 7 गया 5। इसमें अगर आप 53 ऐड करते हो तो जो आपका रिजल्ट है वो हो जाएगा 7225 विच इज योर perfect square. So the least number which is going to be added to this number is 53, so that the answer is perfect square. क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7। सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट निकालना है 7 का करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी आपको 3 डेसिमल तक निकालोगे और उसको आप राउंड ऑफ कर लोगे। देन यूज दैट वैल्यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, दैट इज √4 प्लस √7 अपॉन 4 माइनस √7 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है भाई, कर लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 निकालेंगे। तो 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 के बाद डेसिमल लगा के कितने भी 0 लगा दूं, क्या रहेगा, वैल्यू तो 7 ही रहेगी। और मुझे कितना चाहिए, 3 डेसिमल तक निकालूंगी तब जाके राउंड ऑफ करूंगी, यानी मैं यहाँ पर 3 का जस्ट डबल 0 लगा दूंगी, दैट मीन्स 6। अब पेयरिंग करूंगी, डेसिमल के बाद राइट टू लेफ्ट कर दो और डेसिमल के पहले राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट और यहाँ पर राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब करें इसको सॉल्व। चलो, यहाँ पर पेयर सिंगल है तो 3 3 जा 9 होता है, 2 2 जा 4, तो 2 हुआ 4 हुआ, माइनस करोगे 7 में से 4 गए 3, यहाँ पर आपका एक डेसिमल लग गया और यहाँ पर आ गया आपका 4। ठीक है, आप इस 00 के यहाँ पर लिख लोगे। ओके, अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लाना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लाई अगर उसी में करते हो तो रिजल्ट 300 हो या 300 से छोटा। तो 4 5 25 22 4 6 6 6 is 36 कैरी 3 6 4 जा 24 एंड 27 4 7 7 49 4 28 3 29, यानी ये तो बड़ा हो गया, यहाँ पे 6 पे रुकना पड़ेगा। तो 6 ये कितना हुआ है 276, माइनस करोगे यहाँ से कैरी बोरो करो 4, 9 में से 7 गया 2, फिर से आपके 2 0 आ जाएंगे 2 4 00, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 6 प्लस 6 दैट मीन्स 52। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लाना पड़ेगा 5 2 कि यहाँ पर आप लेकर आओ, अगर मैं यहाँ पे 5 लेकर आती हूँ तो 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 5 से 25 कैरी 2 12 कैरी 1 2 6, तो यानी ये तो ज़्यादा हो रहा है, यानी 5 2 4 को देखते हैं आप, 4 4 जा 16 कैरी 1 9 5 4 जा 20, यानी यहाँ पर तो 5 2 4, यहाँ पर भी 4 लिखा और क्या लिखा आपने यहाँ पे 2096, यहाँ से कैरी बोरो करो, ये हो गया आपका 4 और ये हुआ आपका 0 और यहाँ पर कितना बचेगा जल्दी बताओ, बिल्कुल सही 3 बचेगा और आपके अब ये 00 और आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें 4 ऐड हुआ तो ये हो जाएगा आपका 5 2 8। अब आपको यहाँ पर एक नंबर लाना है तो फिर से नंबर देखते हैं, तो 5 2 8 5 करती हूँ मैं, अगर 5 5 से 25 2 4 10 14 कैरी 1 26 5 2 8 6 6 36 कैरी 3 48 48 प्लस 3 51 कैरी 5 6 2 12 17 कैरी 1, ये तो ज़्यादा हो गया, यानी हमें 5 पर ही रुकना पड़ेगा। 5 ये हो जाएगा 2 6 4 2 5, आप इसको सब्ट्रैक्ट करके आप रिमाइंडर लिखोगे तो ये हो गया 5 9 में से 2 गया 7 9 और 3 3975 आपका रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि आपका जो स्क्वायर रूट है इसका वो कितना आया है 2.645। ठीक है, अब आपको निकालना कहाँ तक है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी अब इसको आप राउंड ऑफ करोगे, तो राउंड ऑफ करोगे क्योंकि डेसिमल के बाद
अगर यहाँ पे देख रहे हो 5 है तो यानी ये हो गया 2.65। ठीक है, इसमें आपने +1 कर दिया, 2.65 इज द नंबर। अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे जो आपको दिया है। तो चलिए वो करते हैं अब। सो बच्चों ये क्या आया आपका, √7 का स्क्वायर रूट आया है। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप देख क्या रहे हो कि √4 प्लस √7 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है 4 माइनस √7। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या देखोगे, पहले आप डिनोमिनेटर देखोगे जिसमें आपको दिख रहा है कि 4 माइनस √7 है। अब जस्ट इसके अपोजिट से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। इसका आप करोगे तो मल्टीप्लाई इसके अपोजिट साइन से, तो 4 प्लस √7 अपॉन 4 प्लस √7, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका 4 प्लस √7 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी विच इज योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b और a प्लस b। a क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो गया √4 प्लस √7 का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 7, यहाँ पर 4 प्लस √7 का स्क्वायर अपॉन 9। अब गलती क्या होगी, यहाँ पर लोग ना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। उसको करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आंसर उससे भी आएगा बट लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। तो क्या करो, दिमाग में सोचो क्या दिख रहा है। अगर मैं इस स्क्वायर रूट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग कर दूँ तो क्या हो जाएगा, √4 प्लस √7 का स्क्वायर अपॉन √9, है ना। और आपको क्या पता है, स्क्वायर रूट अगर आप किसी स्क्वायर का लेते हो तो वो तो उसका हाफ हो क्या जाता है इंडेक्स वैल्यू का, यानी ये इसकी इंडेक्स वैल्यू, इसकी हाफ क्या हो जाएगी 4 प्लस √7 बचा। और √9 आपको अच्छे से पता है कि दैट इज योर 3 हुआ ना, तो सिंप्लीफाई हो गया ये तो यार, है ना। और वहीं पर अगर इसको हम स्क्वायर a प्लस बी का करते हैं तो हमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है जहाँ पर मिस्टेक होने के हाई चांसेस होते हैं। तो 4 प्लस √7 की वैल्यू क्या है 2.65 हमने रखा और डिवाइडेड बाय 3, इसमें ऐड करो तो ये हो गया 6.65 अपॉन 3, ये हो जाएगा 2.16 आपने निकाला है कहाँ तक, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपको करेक्ट कहाँ तक करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस से, इससे आप इसको राउंड ऑफ कर लोगे। 1 के बगल में जो डिजिट लिखी है दैट इज ग्रेटर देन 5, तो ये यहाँ पर +1 दैट इज योर 2.22। तो इसका आंसर हो गया। अब हमें क्या मिल गया, सॉल्व हो गया। साथ ही में यहाँ पे लिखा है कि करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, तो आप इसका आंसर जो है 2.16, फिर से आपका 2 बचेगा, फिर एक और 6, तो 2.166 लिखेंगे एंड ये हो जाएगा 2.227। इसको आप इतना छोड़ देंगे और दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूव फॉरवर्ड। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फर्स्ट पार्ट में है 1764 अपॉन 2809। तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है और इनका पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आप इसमें पूरे का स्क्वायर रूट लगाते हो 1764 अपॉन 2809, तो आप इसको अगर चाहो तो आप इनका सेपरेटली भी निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है 1764 का और स्क्वायर रूट निकालना है 2809 का। इंडिविजुअली निकाल लो और उसका आंसर फिर रख देते हैं। तो इंडिविजुअली निकालेंगे तो पहले हम निकालेंगे 1764 का। नाउ मेक द ग्रुप इन पेयर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पेयर्स बना दिए। नाउ थिंक अबाउट दैट नंबर who is going to be multiplied by itself so that the result is either 17 or less than 17, that is your number 4. 4 4 जा 16, माइनस करोगे 1. Now write this pair 164 here, 4 plus 4 is 8. Now इधर अगर कोई नंबर हम सोचे तो 8 2 2 4 1 6 4, यार बिल्कुल यहाँ तो 2 आ गया, तो इसका एक परफेक्ट स्क्वायर हमको मिल गया। दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका कितना आ गया न्यूमरेटर का 42।
अब हमें किसका निकालना है, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 2809, सेम प्रोसेस, मेक ग्रुप इन पेयर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नाउ थिंक अबाउट दैट नंबर who is going to be multiplied by itself so that the result is 28 or less than 28. 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 and 6 is 36. तो 5 so it's suitable. 25 minus 309, ये पेयर हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पर हो गया 5 और 5 10. नाउ द नंबर इज 103, 3 से मल्टीप्लाई 309. ओके, तो 309, रिमाइंडर बिकम 0. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 2809 इज 53. तो राइट द स्क्वायर रूट से न्यूमरेटर में आ गया 42, इसका स्क्वायर रूट लिखा, इसका इधर 53. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर? ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को. तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ 108 मल्टीप्लाई 2028. तो दो तरीके हैं कि क्या करेंगे, कुछ लोग ना इंडिविजुअली स्क्वायर रूट निकाल के भी कर सकते हैं, या तो फिर हम डायरेक्टली 1028 को मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं 2028 से, तो भी एक पूरे प्रॉपर नंबर का भी हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे. तो 8 8 जा 64, कैरी 6 कैरी, 8 2 जा 16, 16 plus 6 is 22 and 8 2 जा 16. 0 0 0 0 8 2 0 2 4 2 6 8 और 2 10, कैरी 1 9 1. तो ये आपका नंबर आ गया है सेकंड का स्क्वायर रूट ऑफ 219024. ठीक है, अब इसका निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो पहले इसको हम इस तरीके से रख दिया, तो 219024. नाउ मेक ग्रुप इन पेयर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया. नाउ थिंक अबाउट दैट नंबर विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ सो दैट द नंबर इज 21 और लेस देन 21. 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, द नंबर इज 4 16 5. और ये पेयर यहाँ पर आ गया 90, यहाँ पर हो गया आपके पास 8. नाउ थिंक अबाउट अगेन, तो ये हो जाएगा 8 4 4 16, कैरी 1 3 3 6, 5 5 से 25, 2 4 25, 8 6 6 6 जा 36, 3 8 6 जा 48 plus 3, that is 48 plus 3 is 51. So 51 और 8 7 7 49, कैरी 4, 56 plus 4, तो ये तो जाता हो गया. अपन को कहाँ जाना पड़ेगा, 6 के. तो 6 6 5 1 6 4 and this will comes out, यहाँ से अपने कैरी बोरो की है 7 7 4 2 4, और इधर कितना हो जाएगा 6 और 6 12, कैरी 1 9. नाउ थिंक अगेन दैट नंबर. तो अब हम फिर से सोचेंगे, तो 9 2 8 अगर मैं करती हूँ तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16 यानी 22 2 72, और मुझे तो नंबर मिल गया. तो यानी इसका स्क्वायर रूट आ गया मेरा 468 इज द आंसर. क्लियर? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट. तो चलिए बात करेंगे 12th क्वेश्चन की. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी स्किप हुए, दैट मीन्स उस तरीके के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. ठीक है, तो 12th पार्ट में क्या है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1205 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ये भी एक सेंटेंस फॉर्म का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं. तो कहने को तो ये है कि ये वाला भी ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, लेकिन सेंटेंस वाले क्वेश्चन में लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको करा देती हूँ. तो सबसे पहले तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, एक स्क्वायर रूट. तो निकालते हैं 1205, मेक पेयर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बना दिए. नंबर सोचो, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 यानी 3 9 3, इधर लिख दोगे 0 5, इधर हो गया 6. नाउ थिंक अबाउट दैट नंबर. अगर मैं यहाँ पर 65 से करती हूँ तो 6 5 25,
कैरी 2 आ जाएगा यानी 32, नहीं हो पाएगा। 64 4 करती हूँ, 16 कैरी 1, 6 4 जा 24, 256, तो 256 यहाँ पर हो गया, इससे कैरी बोरो करेगा ये 15, 15 में से 6 9, और यहाँ पे 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया, 4 बचेगा, ठीक है। ओके, रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पर हम क्लियरली बोल पाएंगे कि जो 34 का स्क्वायर है दैट इज लेस देन 1205 एंड द नेक्स्ट नंबर आफ्टर 34 इज 35 का स्क्वायर। नाउ थिंक अबाउट 35 स्क्वायर, तो 35 स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, 35 का 35 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 से 25, कैरी 2 15, 3 3 जा 9 और 10, 5 12, 1 2 2 5. So 1 2 2 5 is the 35 का square. So here you can see this 1 2 2 5 is a perfect square of 35, है ना। अब इस 1 2 0 5 में ऐसा क्या ऐड करें जिससे वो क्या बन जाए, 1 2 2 5 बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 2 5 में से 1 2 0 5 को माइनस करोगे, 0 20 अगर आप ऐड करते हो द लीस्ट नंबर दैट इज गोइंग टू बी एडेड टू दिस नंबर सो दैट द रिजल्ट इज परफेक्ट स्क्वायर इज 20। अगर आप इसमें 20 ऐड करोगे बन जाएगा वो 1225 विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 35। तो लीस्ट नंबर क्या हो गया, 20। तो यहाँ पर हमने ये पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करा है। हमने ट्राई किया है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कर पाए, कुछ पार्ट्स हमने छोड़े हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चंस छोड़े हैं, दैट मीन्स उनको आपको खुद करना है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लोगे learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। क्लियर? तो बच्चों आई होप आज सेशन जो रहा वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपने इंजॉय किया होगा सेशन और इस मेथड को अच्छे से समझ लिया होगा। और प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज मैथ्स को क्या चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। और जैसा कि आप जानते हो लर्नोहब फ्री है फॉर बेस्ट और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स साइंस एसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो थैंक यू एवरीवन।